अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है प्यारी सिस्टर्स आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको मुझे हम सबको यूं ही खुश खुर्रम शाद व आबाद अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ईमान के बढ़ते हुए लेवल पे रखे और रमज़ान का खूब भरपूर फ़ायदा उठाने वाला बनाए। अल्लाहुम्मा बलिगना लैलतुल क़द्र। और बोलने की ज़रूरत तो नहीं है, मगर टीम अल कुरान हाथी को आप अपनी दुआओं में याद रख रहे हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी टीम को अपनी दुआओं में, ख़ास दुआओं में याद रखिए। आमीन इलाही आमीन। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ। हम देख रहे हैं मेंटल हेल्थ। जी हाँ, तो बहुत अच्छी तरीके से हम हमारी मेंटल वेलबीइंग का भी ख्याल रख सकते हैं, जैसा कि हम हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस का ख्याल रखते हैं, तो मेंटल फ़िटनेस का भी वैसे ही ख्याल रखेंगे। तो मेंटल फ़िटनेस में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि हम पास्ट में नहीं रहना चाहिए। पास्ट में रहेंगे तो रिग्रेट होगा। प्रेजेंट में रहना चाहिए। प्रेजेंट में रहेंगे तो खुश रहेंगे। फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग हो जाएगी। ठीक है, ओवर थिंकिंग भी हो जाएंगी, फिर एंशियस भी हो जाएंगे, आपको एंजाइटी हो जाएगी, पैनिक अटैक्स आ जाएंगे, आपकी तबीयत एकदम ख़राब रहेगी। तो फिर क्या करना है? प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में रह के क्या करना है? अब जो लम्हा है वो लम्हे को भरपूर तरीके से एंजॉय करना है। तो किस तरीके से एंजॉय करेंगे? एक चीज़ है सब में इम्पॉर्टेंट चीज़, जो खुश रहने का तरीक़ा है, माइंडफुल होकर। माइंडफुल होकर, माइंडफुलनेस किसे कहते हैं? यानी आप जो भी कर रहे हैं, जैसा कि एक गिलास पानी है, अब आप उसको पी रहे हैं, तो क्या करेंगे? आप पानी को बिस्मिल्लाह कह के पिएंगे, 3 घुट में पिएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कह के ख़त्म करेंगे, सीधे हाथ से पिएंगे और बैठ कर पिएंगे, उसके अंदर सांस नहीं छोड़ेंगे। सोचने की बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1446 ईयर्स पहले ये सारी बातें सिखा दी। क्यों? क्योंकि पता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि एक दिन सबको इस तरीके की बीमारियां हो जाएंगी कि इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं। क्या है ये माइंडफुलनेस? होती क्या है कि आप जो भी काम करें उसको अपना 100% देख के, जैसा कि एक एग्ज़ाम्पल ही दिया है मैंने आपको कि एक गिलास पानी पीना, पानी को एंजॉय करें। पहले हम पानी को एंजॉय करते थे, पानी पीने से हमारी प्यास बुझती थी। आज पानी पीने से हमारी प्यास नहीं बुझ रही है। आज जिस तरीके से हम पानी पी रहे हैं कि आधा मुंह में, आधा नीचे, आधा इधर उधर, आधी गिलास ऐसे ही रखें, भाग भाग की ज़िंदगी हो गई है ना। हम कितना अपने आप को बर्डन बना लिए, कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं हम, कि हम सिर्फ भाग रहे हैं। तो नहीं, हर काम को ऐसे ही, खाना खाएंगे तो आप आपका पोर्शन डालें, बिस्मिल्लाह कह के खाएं, हाथ धोकर खाएं, सीधे हाथ से खाएं, छोटा लुक़मा लें, अच्छे से चबाएं, जो है उसका अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और आप देखेंगे फिर पेट भी भरेगा, दिमाग भी भरेगा, आपको एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आएगा। ये जब पानी पिए तो खुश हो जाएंगे। यस, हदीस है, पानी ज़िंदगी है। क्या हमें फीलिंग भी आ रही है पानी पीने के बाद में क्या मैं ज़िंदा हूँ? बिल्कुल नहीं आती। क्या माइंडफुल ही नहीं है? हर काम, नमाज़ पढ़ें, इसलिए तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने 5 बार हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह रखा है। क्यों? क्योंकि कि हम प्रेजेंट में होते ही नहीं हैं, इसलिए अल्लाह सुब्हाना ताला वापस हमें प्रेजेंट पे लाने के लिए हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहते हैं। आओ मेरे सामने ठहर जाओ, और तुम्हें पता लगे कि तुम किसके सामने ठहरे हो, कायनात के बादशाह के सामने ठहरे हुए, तो पूरे वॉचफुल हो और पूरे गुनाहों को अपने छोड़ कर आओ, वज़ू से इन्हें धो कर आओ, और आके खुले दिल और खुले दिमाग के साथ माइंडफुल होकर, वॉचफुल होकर ठहरो, और देखो कि जब तुम बोलोगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहेंगे हमदनी अब्दी। कि हमें कभी समझ में आया कि अल्लाह सुब्हाना ताला, कभी सुने भी आया कि अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं हमदनी अब्दी, मजदनी अब्दी? कभी नहीं समझ में आया। क्यों? क्योंकि कि हम कोई भी चीज़ में माइंडफुल नहीं होते। कुछ भी पहन लिया, कुछ भी खा लिया, चलते चलते खाया, बिंज वॉचिंग जैसी चल रही है, बिंज वॉकिंग भी वैसी चल रही है, और बिंज ईटिंग भी वैसी चल रही है। यानी फ़ोन भी ऐसी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कुछ नहीं पता, बस रील पे रील हटाए जा रहे हैं, यूट्यूब पे यूट्यूब, वीडियोज़ पे वीडियोज़ हटाते जा रहे हैं, शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स हटाते जा रहे हैं। पूरी दयानतदारी के साथ आप सबसे कहूँगी कि मेरे पास कोई ऐप नहीं है फ़ोन में, अल्हम्दुलिल्लाह। मेंटल पीस रहती है, मेंटल पीस रहती है।
अब आप कहेंगे व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सएप है। जी हाँ, मेंटल पीस रहती है। क्यों मेंटल पीस रहती है? कि ये सारी चीज़ें आपको, आपके वास्ते ये इन्फॉर्मेशन नहीं है इतनी। हम समझ रहे हैं हमें नॉलेज मिल रही है, नॉलेज नहीं मिल रही, नॉलेज कहीं से नहीं। ये खाली एक क्लटर है जो आप अपने जहनों में भरते जा रहे हैं। इसका क्या होगा? ये ऐसी डस्टबिन भर जा रही है और इसको डी क्लटर कभी नहीं करते, इसको साफ़ नहीं करते। ये इमोशनल और मेंटल डिटॉक्स हमारा होता नहीं है। तो इमोशनल और मेंटल डिटॉक्स के बारे में कल बात करेंगे, कैसे करेंगे। आज बस इसके बारे में ये बात करेंगे कि हम जो भी काम कर रहे हैं हम माइंडफुल होकर करेंगे। कुरान पढ़ें, एक आयत ही पढ़े, क्या पढ़ रहे हैं समझे। किसी से बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ज़बान अगर ऐसी निकल गई एल फैल सब बची, सामने कोई इंसान खामोश रहेगा? फिर कोई भी नहीं खामोश होगा। कोई भी है भगोने में ये डाल दे, वो डाल दे, ये डाले, दीवानी हांडी बना के सामने शोर के रखे तो खा लेंगे? कोई भी नहीं खाएगा। हर चीज़ माइंडफुल होके करें, काम डाउन होके करें। खाना भी माइंडफुल होके खाएं, पानी भी माइंडफुल होके पिए, नमाज भी माइंडफुल होके पढ़ें। और हर चीज़ 5 मिनट अपने आप को हर दिन दे दें। 5 मिनट हर दिन अपने आप को देकर एक कोने में रिलैक्स्ड हो जाएं। बस आके खामोश, कुछ नहीं करेंगे आप। इससे क्या होगा? आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी टुवर्ड्स माइंडफुलनेस। क्या आप खामोश हो जाएंगे और आपके जहन में कोई ख्याल नहीं आएगा। और वो वक्त बहुत आएंगे, यकीन माने बहुत आएंगे, तो आने दें, मगर आप कुछ ना करें, आप कुछ ना करें। और फिर उसके बाद में देखेंगे ये माइंडफुलनेस आपको कितनी अच्छी तरीके से खुश कर देगा। अब आप खाना भी खाएंगे, अरे वाह क्या मज़े का है। पानी भी पिएंगे, अरे वाह क्या मज़े का है। और फिर बाद में आप सोएंगे भी ना माइंडफुल होके, आह वाह क्या बेहतरीन नींद आए। ये सारी चीज़ों को एंजॉय करना है। ये बात है कि हम एंजॉय नहीं करते सारी चीज़ों को, इसलिए खुश नहीं होते। पहले एक छोटी सी मिठाई भी अगर कोई हाथ में दे देता था ना, तो हम वो इतनी प्यारी तरीके से खाते थे, उसे चूसते थे, चाटते थे और उसका भरपूर लज्जत और फ़ायदा उठाते थे। इसलिए हम खुश रहते थे। और हम बिल्कुल आज खुश नहीं हैं। दुनिया जहाँ की सारी चीज़ें हमारे पास है, मगर हमारे पास खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? सोचिए, हम प्रेजेंट में नहीं रह रहे हैं और हम माइंडफुल नहीं रह रहे। आपकी ज़बान से भी माइंडफुल रहना है, आपके खाने से भी माइंडफुल रहना है। आप क्या बात कर रहे हैं, वॉचफुल होकर बात करें। क्या काम कर रहे हैं, वॉचफुल होकर करें। क्या मुंह में डाल रहे हैं खाने के लिए, वॉचफुल होकर डालें। और फिर देखिए खुद ब खुद खुशी आपकी ज़िंदगी में कैसे आएंगी। और अगर आप खुश रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।